नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब बिहार के चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से व्यस्त है और ऐसे में अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों को मुस्लिम भाईचारा रैली के जरिए, मुस्लिम भाईचारा प्रोग्राम के जरिए लखनऊ बुला लिया। सुनने में आया है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग पहुंचे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनसे बात की है। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले भी मायावती ने भाईचारा सम्मेलन बुलाए थे। इसमें ब्राह्मण समाज का नेतृत्व सतीश मिश्रा कर रहे थे, रामवीर उपाध्याय कर रहे थे, ब्रजेश पाठक कर रहे थे। तो छत्री समाज का जो व्यवस्थाएं थी वो जयवीर सिंह संभाल रहे थे और दो बड़े चेहरे पूर्वांचल के संभाल रहे थे। मुस्लिम समाज का नेतृत्व मुनकाद अली और तत्कालीन उनके साथी नसीमुद्दीन सिद्दीकी संभाल रहे थे। जाटों को लक्ष्मी नारायण संभाल रहे थे, यादवों को अवधपाल सिंह यादव संभाल रहे थे। ढेर सारे चेहरे, ढेर जातियों के सम्मेलन उस समय 2007 में उन्होंने किए थे। और उसी तरीके से ये पहले मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन के पीछे क्या है, इस सम्मेलन से क्या नसीहत हासिल करेंगी, इसका थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं और इस पूरी रिपोर्टिंग को समझने के लिए आपको अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं हम आपके साथ कि लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ। बहुजन समाज पार्टी उस चुनाव में 10 लोकसभा सीटें जीती, समाजवादी पार्टी 5 जीती और चुनाव के कुछ दिनों बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने तब भी मायावती के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया। अखिलेश यादव आज भी मायावती जी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करते हैं। चुनाव आ गया। चुनाव में मायावती ने अभी अक्टूबर के महीने में काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर अखिलेश यादव को जमकर कोसा, अखिलेश यादव पर जमकर सवाल खड़े किए, योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया और इसके बाद अब पूरी तरीके से 27 के चुनाव को लेकर मुतमईन है और मैदान में आ रही। ये आज की भाईचारा सम्मेलन 2027 के चुनाव को देखकर ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय बिहार के चुनाव में बिजी है और ऐसे दौर में उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया है। बड़ी तादाद में मुसलमान पहुंचे हैं, मुस्लिम नेता लेकर पहुंचे हैं और इससे 2 दिन पहले ही उन्होंने मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता को पार्टी से निष्कासित किया, बर्खास्त किया। तो क्या मुसलमान अब उन पर भरोसा करेगा? इसी दौरान बीच में एक और बात आई कि एक क्षत्रिय राजपूत के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुसलमानों की 10 लड़कियां पकड़ के लाओ, हमसे रोजी रोजगार पाओ, खर्चा पाओ। तो इस खबर पर कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता कुछ नहीं बोला। सुनने में आया अखिलेश यादव ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और भी कई लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ बयान नहीं दिया। लगातार इस सब पर बातचीत चलती रही, लेकिन मायावती ने इस पर भी अपनी खुलकर राय रखी। मायावती ने लिखा कि मुस्लिम लड़की पाओ, नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद यानी क्या क्या नफरती नाप देकर उनके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों की जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक, असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती, खतरा है। इन्हें सैव संरक्षण देने के बजाय सरकार राज्य की करोड़ों जनता के हित को
व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, यही व्यापक जन व देश हित में है। अभी उनका ट्वीट बिल्कुल गोलमगाल है, ना तो उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया, ना सरकार से सवाल किया कि आपका विधायक कैसे ये सब पूर्व विधायक कह रहा है। अब ऐसे में कई सवाल बड़े बनते नजर आए हैं। बीएसपी जाति व धार्मिक द्वेष के आधार पर तोड़े, सताए व पछाड़े जा रहे लोगों के आपसी भाईचारा के आधार पर उन्हें जोड़ने के लिए समर्पित और कटिबद्ध है। बिना किसी भेदभाव के जाति, मजहब, जान माल, मजहब, सुरक्षा तथा रोजी रोटी सहित सम्मान के साथ उन्हें जीने का संवैधानिक हक मिले, इसके लिए बसपा संघर्षरत व सत्ता के लिए काम करती है। पिछले 8 साल में बसपा ये बताए कि मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों में पिछड़ों के लिए कितना सड़क पर उतरकर मायावती काम करती नजर आई। आनंद लोकसभा चुनाव में थोड़ा ही ताकत दिखाने जा रहे थे और तभी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। फिर यहां तक मामला पहुंचता है कि आनंद को पार्टी से भी निकाल दिया जाता है। तो क्या बसपा इस बार मुसलमानों को अपने फेवर में कर पाएगी? बसपा प्रमुख मायावती जी द्वारा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट की मंडल स्तरीय मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की अलग से विशेष बैठक ली गई, जिसमें मुस्लिम समाज को बसपा से जोड़ने के लिए सभी आवश्यक और दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27/10/2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 12 प्रदेशों में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दिनांक 28/10/2025 से प्रारंभ हो गया है। इस बारे में भी उन्होंने लोगों को जानकारी दी। बसपा अब चाहती है कि एक बार फिर हम जातीय सम्मेलन करें। बसपा चाहती है सभी जातियों को जोड़ें। मायावती के साथ एक अच्छी बात यह है कि अपराध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के मामले पर उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यहां पे अखिलेश यादव थोड़े हाशिए पर आ जाते हैं। अखिलेश यादव पढ़े लिखे एक युवा और एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वो अपराध रोकने पर पिछली सरकार में तो नाकाम रहे, आने वाले में कैसे रहेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। और इसको लेकर बसपा उनसे नंबर आगे ले जाती है, ज्यादा ले जाती है। अगर ऐसे में नाराज लोग और मुसलमान का ज्यादातर वोट अगर बसपा की तरफ झुकाव और रुझान करता है तो निश्चित रूप से टक्कर बसपा और भाजपा की भी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मीठी गोली के साथ बसपा लड़ रही है, उस अपनी रणनीति को बसपा को साफ करना होगा। बसपा का बड़ी तादाद में वोट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। उस शिफ्ट वोट को किस विश्वास के तहत वापस करेंगी मायावती, ये उस वोट को भरोसा देना होगा। 2012 के बाद जब सत्ता से बेदखल हुई बसपा, और तब से लेके आज 13 वर्ष में मायावती को यह बताना पड़ेगा कि हमने दलितों के लिए, हमने पिछड़ों के लिए, हमने मुसलमानों के लिए, हमने अन्य जातियों के लिए क्या क्या काम किए, कहां कहां लड़ाई लड़ी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करणी सेना द्वारा अभी दलित खूब प्रताड़ित किए गए जो जाटव समुदाय से आते थे। क्या मायावती ने उनकी कार्रवाई के लिए करणी सेना के खिलाफ कुछ सरकार को लिखा? अगर लिखा तो समाज भरोसा करेगा, और नहीं लिखा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये सब चीजें पहले पता नहीं लगती थी, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ शांत हो जाता था। तो एक बार फिर बसपा का ये मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन क्या मुसलमानों का अटैचमेंट बसपा से कर पाएगा? क्या ये मंडलीय सम्मेलन में, मंडलीय समीक्षा बैठक में बैठे ये सभी मुसलमान क्या बसपा की तरफ अपना झुकाव कर पाएंगे? बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट क्या बसपा की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हुई,
उन सीटों पर क्या बसपा या विधानसभा की सीटों पर क्या बसपा अपना परचम फहरा पाएगी? ये बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर वोटर को नहीं लगा कि ये तीसरी पार्टी कुछ कर पाएगी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, या वोटरों को भरोसा रहा कि बसपा की सरकार आई तो बसपा मिलकर एक बार फिर, जैसा कि वो कई बार कर चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कर चुकी हैं, उससे पहले भी कर चुकी हैं, बाद में भी कर चुकी हैं, तो फिर एक बार वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार न बना ले। तो ऐसे में बसपा को अपने वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को ये भरोसा देना पड़ेगा, तभी कुछ आगे बदलता दिखेगा, लोगों का झुकाव बसपा की तरफ बढ़ता दिखेगा। अन्यथा बसपा लड़ाई के लिए अपना अस्तित्व खोज रही है। कैसे अपना अस्तित्व बना पाएगी, कैसे लड़ाई में एंट्री करेगी जहां दो पार्टियों में सीधा सीधा टकराव हो रहा हो? तो फिलहाल आज का मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन का क्या असर दिखेगा, क्या इन सब का होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर को आप देखें और समझें कि अब बसपा भी तीसरी ताकत बनने की ओर चल पड़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।